गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हमारा जो पहला क्लास आप देखे होंगे, तो उस दिन मैंने आपको सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल बताया था। उस पर आधारित जो भी हमने आपको फार्मूला बताया था उस पर आधारित सिर्फ एक या दो क्वेश्चन था। आज उसी पर आधारित मैं आपको परसेंटेज का सेकेंड डे क्लास लेकर आया हूं, जो कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम होते हैं उसमें जो परसेंटेज का क्वेश्चन आता है देखने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन वहां पर अगर हम फार्मूला नहीं जानते हैं, नहीं पता होता है, उसमें हमारा काफी टाइम चला जाता है। परसेंटेज का क्वेश्चन घुमा फिरा करके तो हम बना सकते हैं, उसमें टाइम भी लग जाता है, फिर अगर हमें नहीं पता होता है। तो आज जो हम क्वेश्चन आपको बनवाएंगे तो फर्स्ट डे का क्लास होगा, इसीलिए आपको फर्स्ट डे का क्लास जरूरी है कि आप पहले देख लें, और इसके बाद जब आप आज का क्लास लेंगे तो थोड़ा आपके लिए वो बेहद आसान होगा। वैसे आज भी हम जो फर्स्ट क्लास पढ़ाए हैं उसमें जो भी जैसे भी बताए हैं वो चीज आज भी हम आपको एवरी क्वेश्चन जो भी बनवाएंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपको तीसरी संख्या के दे दिया है क्रमशः, लेकिन क्वेश्चन में क्या है बस वो देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये जो दोनों हैं 20% और जो आपका ये 25%, ठीक है। जो आपको 20% और 25%, तो यहां पर 20% और 25% क्या है, ये तीसरी संख्या के क्या है 20% और 25%, मतलब यहां पर देखिए हम लिख के आपको बताते हैं। जैसे पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। तो तीसरी संख्या नहीं दिया है, तीसरी संख्या हम मानेंगे क्या 100, ठीक है। तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे 100, और पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी 20, यही है ना। पहली संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 25, यही होगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को पहले समझिए। जैसे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के दिया, तो तीसरी संख्या चूंकि नहीं दिया है तो उसको डायरेक्ट परसेंटेज में 100 मान लीजिए। उसके बाद जो संख्या दी है 20% और 25%, वो पहली और दूसरी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिए। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी इसमें क्या है, तीसरी संख्या से कोई मतलब नहीं है आपको। तीसरी संख्या सिर्फ आपको इसलिए दिया है ताकि आपका टाइम टेकन हो और आप उसको थोड़ा समझने में आपको क्या हो, कठिनाई हो। बट वहां देखना ही नहीं है तीसरी संख्या के क्या रोल है, कुछ नहीं, बस पहली संख्या पूछ रहा है दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो हमारा पहली संख्या क्या है 20, दूसरी संख्या क्या है 25। तो 20 जो है 25 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 100 में गुणा कर दिए, ये क्या हो गया 25 चौके 100, डायरेक्ट यहां कर दीजिए। यहां पर आप लिख दीजिए प्रश्न से, ठीक है। तब 20 चौका क्या होगा 80, 80 क्या होगा ये परसेंट हो गया, क्योंकि हम परसेंट में चेंज कर दिए हैं। तो 80% कहां है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा हो गया आंसर। तो देखिए यहां पर क्या दिया था कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के, लेकिन जो हमको बताना था वो सिर्फ पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में बताना था कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो तीसरी संख्या से यहां कोई आपका उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं था, कहिए उसका कोई भी जुड़ाव नहीं था इस क्वेश्चन में। बट वही है कि आपको तीसरी संख्या देगा तभी ये क्वेश्चन पूर्ण होगा, क्योंकि तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है। इसीलिए आपको जो ये लास्ट में जो क्वेश्चन को समझिए, ऑलवेज आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है एग्जाम में। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगी तो आपको आसानी से
आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो बताएं कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। राम का वेतन क्या है, श्याम के वेतन से 60% अधिक है। क्वेश्चन को समझना है यार। राम जो कह रहा है, राम देखिए इंग्लिश हिंदी, राम का वेतन क्या है, श्याम के वेतन से 60% अधिक है। तो हम श्याम का वेतन क्या मानेंगे, राम का वेतन यहां लिखे, श्याम का वेतन हम क्या मानेंगे, यहां श्याम का वेतन लेकर चलिए आप, क्योंकि आपको यहां लिख के हम इसलिए समझा रहे हैं, परीक्षा में बस जान लीजिए और डायरेक्ट लिखिए आप। तो श्याम का वेतन 100 होगा, तो राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो ये 60% अधिक है। ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 60% अधिक है कितना पर, राम का वेतन ये 160 पर। ये हमारा पिछला जो आप क्लास लिए होंगे, जो हमारा पिछला क्लास, उसमें आप देख रहे होंगे कि जब इंक्रीज करे और डिक्रीज करे तो क्या है, फार्मूला पर ही है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। अब यहाँ हम आपको हल करके बता रहे हैं, लेकिन वहां अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पर आप इसको हल कर सकते हैं कि जब कोई भी चीज 60% इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कितना करेगा। वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे, वहां पर हमने बताया है कि कितना डिक्रीज होगा तो वो बराबर होगा। जैसे हमने शुरू में ही बोला कि जब किसी वस्तु का दाम बढ़ गया, जो हम डेली की चीजों को खरीदते हैं, खाने वाले पीने वाले सामान को, तो उसमें कितना हम अपनी खपत में कमी करें कि वो संतुलन बना रहे। तो उसके लिए हमने जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर 60% अधिक है, कितना पर रहेगा, 160 पर ऑलवेज, तो 100 पर इसको बनाएंगे। ठीक है, 100 पर ये कितना परसेंट होगा, तो ये कैसे कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, या तो हम 20 से भी काट सकते हैं, 20 तिहाई 7, 20 8वें 160 बराबर क्या होगा, 100 तिहाई 300 बटे 8, यही होगा ना। राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, यहाँ पर 160 हम लिख देंगे। ठीक है, 300 बटे 8, इसको सॉल्व करेंगे, 8 लिखे 24, क्या होगा 6 0, 8 7 56, और फिर 4 0, 8 5 40। यही हमारा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 37.5%। तो यही है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। तो बताएं कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो यही 37.5% आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। 60 का वृद्धि है कितना पर, 160 पर। जब भी आपको वहां पर हमने बताया है कि जब इंक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज होगा यानी वृद्धि होगी, तो उसमें वो ऐड होगा। ठीक है, उसमें जैसे 20 है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 पर कितना पर, 120 पर, ऐसे ही होता है, उसमें इंक्रीज होता है। और जब डिक्रीज की बात करें तो उसमें एक कम होगा, 20/80 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, बताएं कि एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसको चावल पर बजट मूल्य बढ़ने से पहले बजट पर प्रभाव नहीं पड़े। मैंने बोला था ना, हम शुरू में ही बताए थे कि जब हम जरूरत की चीजों को खरीद रहे हैं, तो अगर कमी हो गया तो हम बढ़ा देते हैं। कोई भी आइटम अगर कम दाम है, मान लीजिए हम कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, जब ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, और जब कम हो जाएगा उसका मूल्य तो हम ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि उतना ही खरीदें जितना कि पहले खर्च आ रहा था, अभी भी खर्च उतना ही आया। तो अब उसको है कि हम कितना % अपना, मतलब कितना ज्यादा खरीदें कि वो बराबर हो। तो मान लीजिए कोई आइटम मार्केट में 40 रुपए था, हम हमेशा खरीद के ला रहे थे
कितना, आधा किलो 20 रुपए का, हम क्योंकि हमारा बजट वही था। लेकिन अब वो आइटम 20 रुपए किलो हो गया, तो हम कितना खरीद सकते हैं, अब 1 किलो खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेम यही क्वेश्चन है, जैसे 40 रुपए था, हमने बोला 20 रुपए हो गया तो 1 किलो बढ़ा देंगे। अब यही बात है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो बताएं कि उपभोक्ता, मतलब हम उपभोक्ता की जगह स्वयं को हम रख लेते हैं कि हम कितनी अपनी खपत में वृद्धि करें कि उसको चावल पर बजट मूल्य बढ़ने से पहले कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस तरह का। ठीक है, तो ऐसा अगर हो तो कभी भी, हम आपको पहला भी बताए हैं, जो उससे पर भी ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्लास में बताए हैं कि जब कमी हो, आज भी बता रहे हैं उसके बारे में, जब कमी हो, ठीक है, कमी में क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। इसको बता रहे हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जब वृद्धि होगा कभी भी, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये 20 तो रहेगा, ये आगे जो दिया है, मैं बताया हूं, जो दिया है वो आपको ऊपर रखना है। अगर कमी की बात करें तो घटाना है, कितने में, कमी की बात करें तो ऑलवेज 100 में हम घटा देंगे, कितना, जितना ऊपर दिया है, जो ऊपर रख रहे हैं, यानी 100 माइनस 20। और गुणे क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही है कि जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो उसको 100 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज अलग ध्यान दीजिए, जब कमी हो तो जो हम ऊपर रख रहे हैं उसमें घटा देंगे। जब वृद्धि की बात करें और ये पूछे कितने % की कमी कर दी जाए, तो जब यहां पर वृद्धि की बात करें तो यहां पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 बटे यहाँ क्या होगा, 100 माइनस 20, 80 गुणे 100 बराबर क्या होगा, 20 चौका 80, यहाँ पर 25, यानी क्या हो जाएगा, 25%। ये 25% क्या हो गया कि उपभोक्ता अपनी खपत में अगर 25% की वृद्धि कर दे तो उसके चावल पर बजट मूल्य बढ़ने से पहले बजट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी चावल का मूल्य, आप, हम ऐसे बताते हैं आपको एग्जांपल दे करके, अगर कोई भी चावल का मूल्य 50 रुपए केजी, ठीक है, समझिए 50 रुपए केजी है और उसमें 20% की कमी आ जाती है, तो 50 रुपए किलो और 20% की कमी आएगी तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया। अब 40 रुपए किलो है, तो अब पूछ रहा है कि वो कितना अपना वृद्धि कर दे, कि उसका जो पहले लगता था उतना ही पैसा लगे। तो 40 रुपए किलो हो गया, तो अब क्या है, वो 50 रुपया में, सपोज दैट वो 50 रुपया में क्या करता था, 1 किलो खरीद के लाता था चावल, 1 किलो। ठीक है, अब क्या हुआ, 40 रुपए किलो चावल हो गया, 20% की कमी हो गई, 40 रुपया में ही 1 किलो मिलने लगा, उसके पास कितना बच गया, 10 रुपया। अब 10 रुपया में उसको कितना मिलेगा, 250 ग्राम, यही मिलेगा ना, 250 ग्राम मिलेगा। 250 ग्राम कितना हो जाएगा 1000 ग्राम का, 25%, यानी 25%, देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन है, यानी 25% वो अपनी खपत में वृद्धि भी कर देगा, तब भी उसके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दूध के मूल्य में, देखिए ये आ गया, वहां कमी था यहाँ वृद्धि था, तो अब आप आराम से बना सकते हैं। आप पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा और यही समझना है, क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा ही रहता है, यही समझना है कि क्या है। बस यदि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बताइए कि गृहिणी अपनी खपत में कितनी % की कमी करे कि उसको दूध पर खर्च मूल्य वृद्धि से पहले जितना ही रहे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑलवेज जब भी वृद्धि की बात करें, तो मैं बोला हूं कि जोड़ देना है, तो यहाँ 25 है, 25 - 100 कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। यही मिलेगा ना, 250 ग्राम मिलेगा, 250% यानी 25% वो अपनी खपत में वृद्धि भी कर देगा,
और 100 में क्या करेंगे, ऑलवेज जोड़ देंगे। जब वृद्धि की बात करें तो ऑलवेज जोड़ दीजिए, 100 में फिर 25 जोड़ दीजिए और क्या करिए, गुणे 100 कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि की बात करें उतने में जोड़ दीजिए, ऊपर वही चीज रखिए। अब इसको बराबर 25 बटे 125 गुणे 100, बस सिंपल याद रखिए, 25 पचे 125 और यहाँ 20, यानी 20%। तो यहाँ तो थोड़ा सा ये है, लेकिन अगर इसी में कह दे कि 48% की वृद्धि हो गई तो कितना परसेंट की कमी करें, ये तो हम मान लीजिए ऐसे भी अचानक 100 मान के हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको वहां काम करेगा जानते रहेंगे तो, कि जैसे ही मान लीजिए कुछ भी इसमें कहा कि हाँ इसमें वृद्धि आपका 42% कर रहा है तो कितने परसेंट कमी करें, तो कुछ नहीं, 42 प्लस 100 प्लस 42 गुणे 100, बस यही दिमाग में रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर 20% है, 20% आपका ये सी नंबर ऑप्शन है। तो ऑलवेज ये चीज याद रखिए कि जब भी कमी की बात करें हम उतना 100 में नीचे घटाएंगे, और जब वृद्धि की बात करें तो हम जो है क्या करेंगे, 100 में उतना जोड़ेंगे। ठीक है, यहां हमको देखना है, यहां नहीं देखना है कि कितने परसेंट कमी करे, यहां देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की इतने परसेंट की वृद्धि हो तो कुछ नहीं, बस डायरेक्ट उतना करिए, उतना जोड़ दीजिए। यहाँ कमी का है तो वही ऊपर लिखिए, जो यहाँ दिया है सेम ऊपर लिख दीजिए, और उतने कमी का है तो उतना घटा दीजिए, वृद्धि का है तो उतना जोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब आप नहीं भूलेंगे, अब ये फार्मूला और जो मैंने जितना आसान विधि से बताने की बेसिक, मैंने बोला ही कि बेसिक टू एडवांस, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी परसेंटेज का ये बेसिक क्लास है, लेवल 1 का क्लास है। इसके बाद मैं आपको लेवल 2 का क्लास दूंगा, जिसमें वो काफी मतलब बैंक पीओ में भी आएगा, वो उस टाइप का क्वेश्चन आपका बड़े बड़े एग्जाम में आता है, तो उस तरह का लेवल 2 का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक मैं बता रहा हूं क्योंकि पहले बेसिक जानना जरूरी है, जब आप बेसिक जान जाएंगे तब आपको एडवांस बनाने में भी मजा आएगा और एडवांस आप समझ भी पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपए, कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाता है। तो बताइए कि टीवी सेट में के कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। ये तो आपको अगर आपने पढ़ा है ये तो आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई उस टाइप का नहीं है फार्मूला की जरूरत, बस परसेंटेज आपको निकालना है कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी, बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है। 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर कितना हो जाता है, 10,500 रुपए। तो 500 की बढ़ोतरी कितने पर होती है, 10,500, 10,500 बढ़ोतरी होती है, कीमत बढ़कर 10,500 रुपए होती है। तो टीवी सेट के कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि कितने पर हमारी वृद्धि होती है, ये चीज ऑलवेज ध्यान दीजिए इस पर। इसलिए मैंने लिखा है एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तब कीमत बढ़कर 10,500 रुपए होती है। तो टीवी सेट में की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 500 की जब वृद्धि हुई तो कितने पर वृद्धि हुई, ये चीज ध्यान देना है। बढ़ के हुआ ना, जिसे मान लीजिए इसका कीमत 10,000 है, ठीक है, अब 500 की बढ़ोतरी हुई तो क्या हुआ, 10,500, लेकिन बढ़ा कितने पर, 10,000 पर। बढ़ा कितने पर, 10,000 पर बढ़ा कितना, 500 रुपया। तो यहां जो है हमने आपको लिखा कितना पर बढ़ा, 10,500 पर नहीं। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही गलती हमसे हो जाती है कि कितने पर वृद्धि हुआ। तो 500 रुपए की वृद्धि हुआ कितने पर, 10,000 पर। 500 रुपए जो बढ़ा, हमारा टीवी सेट का कीमत कितना था, क्योंकि यहाँ 10,000 छिपा हुआ है, डायरेक्ट 10,500 दिया है, लेकिन जो 10,500 यहाँ दिया है तो ये बढ़ने के बाद है, 500 रुपए बढ़ने के बाद उसका कीमत 10,500 रुपया होता है, लेकिन बढ़ा कितना पर है, 10,000 पर 500 रुपया बढ़ा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए ऑलवेज जो है हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए, अब क्या होगा,
0 से 0 इधर कट जाएगा, इधर 0 से 0 ये भी कट जाएगा, तो आपका टीवी सेट की कीमत में कितना वृद्धि हो जाएगा? 5%। यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हमने यहाँ क्यों लिखा ये चीज देखिए, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है। हमारा क्या होता है दिमाग, कभी अगर हम जल्दी में होते हैं तो 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई, कितना पर लिख देंगे? 10,500 पे। लेकिन एक्चुअल जो बढ़ोतरी हमारी होती है, तो कीमत बढ़ के गई, एक्चुअल बढ़ोतरी जो होती है वो 10,000, क्योंकि हमारा कीमत 10,000 था, तब बढ़ करके 10,500 पर, 10,000 पर बढ़ोतरी हुई। यही क्वेश्चन हमको ऑलवेज जो है एग्जाम में ध्यान रखना है इस तरह का कि 500 रुपए की जो वृद्धि हुई वो कितने पर हुई, ठीक है? तो जो है आपका ये आसानी से क्वेश्चन 5% आंसर हो गया। बस यही ध्यान रखना एग्जाम में कि ऑलवेज 10,500 या जो भी यहाँ दिया हो तो कितने पर बढ़ा, कितने की वृद्धि हुई, कितने पर वो बढ़ा, ये ध्यान रखिए और गुणे 100 ये आपका क्वेश्चन आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सलीम का मासिक वेतन जनवरी में 10% बढ़ जाता है तथा फरवरी में 5% कम हो जाता है, तो बताएं कि मार्च के शुरू में उसके मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने आप अगर हमारा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया है, बस फार्मूला पर चले जाइए। देखिए क्वेश्चन परसेंटेज का मैं बार बार बोलता हूं कि हम बना सकते हैं, कई उसके 1-2 विधि है जो कि क्या है, हम लंबा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको ऑलवेज शॉर्टकट विधि से क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में उतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है काफी लंबा समय लेकर के और आराम से हल कर सकें। क्योंकि वहां हमको ये नहीं दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, हम मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ कि हमको सॉल्व करना है। हमको तो सिर्फ ऑप्शन दिया है और उसमें से चूज करना है कि भाई कौन सा होगा। तो जब यहाँ पर बोल रहा है तो इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ए माइनस, ठीक है, एक फार्मूला बताया था, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी फार्मूला। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर पहला क्लास पढ़े होंगे तो इसको जरूरत नहीं है नोट करने का, क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने पहला क्लास नहीं लिया है और दूसरे क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ए माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। और इसी पर बस आपको रख देना है, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इसी फार्मूले पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहे, और आगे आपको हम एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे 1-2 क्वेश्चन जो भी होगा, बट यहाँ समझिए सलीम का क्या है, मासिक वेतन जनवरी में 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम ए और बी ले लेंगे, ठीक है। ए मतलब 10% क्या है, बढ़ जाता है, क्या हो, +10, और यहाँ पर क्या है, फरवरी में 5% कम हो जाता है, तो बी हो गया फरवरी में 5% कम हो जाता है, मतलब माइनस, कम होगा तो ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस का चिन्ह होगा, और जब बढ़ेगा तो प्लस लिखिए या ना लिखिए, आगे ऑलवेज जो प्लस ही होता है, बट हमने जान के लिख दिया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 10 है तो 10 कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, 5% की कमी हो जाती है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, -5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 10 गुणे, अब हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, गुणे -5/100, ठीक है। अब होगा कि 10 - 5 होगा, क्या होगा, 5, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 10 × 5 = 50/100, क्या होगा, 5 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/100 को 5 × 10, 1/2,
5 माइनस 1/2 बराबर 5 माइनस 1/2 क्या लिख सकते हैं 0.5 बराबर क्या होगा 4.5। आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन करने में इतना समय लगा, अदरवाइज आप एग्जाम में जब बैठेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.5% और 4.5% हमारा डी नंबर है, तो यही आपका आंसर हुआ 4.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है तो है किसी आयत का एक भुजा 20% तथा दूसरी भुजा 5% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत के क्षेत्रफल, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बट यहाँ पर उतना आप नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि एक भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है, दूसरी भुजा 5% बढ़ा दिया जाता है, बस यही बात हो रहा है ना। तो हम आप देखे होंगे जो हमने इसका पीछे का क्वेश्चन बनाया है, जो हमारा बैक क्वेश्चन है, उस बैक क्वेश्चन पा लीजिए। बैक क्वेश्चन में हमने क्या फार्मूला बताया है, a माइनस बी फार्मूला। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बस इसी फार्मूले पर आपको जाना है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो यहाँ जो है बस यही सेम चीज है। a क्या हो जाएगा, a बराबर 20% क्या होता है बढ़ा दिया जाता है, और दूसरी भुजा क्या है a भी 5% बढ़ जाती है, तो b बराबर 5%। देखिए आपको कुछ साउंड भी आ रहा होगा पीछे से, क्योंकि दुर्गा पूजा महोत्सव अभी चल रहा है। तो हमारे जस्ट बगल में ही, जस्ट परिसर के बाहर कहिए, डांडिया का प्रोग्राम और माता दुर्गा का ये आयोजन किया गया है पूजा का, इसलिए आपको कुछ साउंड आएगा। तो थोड़ा आपको इस साउंड का को लेकर के मैनेज करना है। क्लास में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है आवाज की, बट आपको उसको मैनेज करना है, क्योंकि माँ दुर्गा का भव्य आयोजन किया गया है। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, अब देखिए उसी फार्मूले पर आप चलिए, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला। और इस पर, इस फार्मूले पर आधारित माने इस तरह का क्वेश्चन आपको एवरी एग्जाम में आना ही आना है। और वहां जब हम नहीं जानते हैं तो फिर हम क्या करते हैं 100 मानते हैं, फिर 20% 5%, मतलब फिर क्या होता है मूड खराब हो जाएगा। और क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है, जो हम विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड बना सकते हैं, उसके लिए हम 3 से 4 मिनट समय दे देते हैं, और फिर लास्ट में मूड खराब भी हो जाता है और क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो इसीलिए आपको जो है ऑलवेज क्या है कि जानना है, जो कि हमारा वीडियो जब आप देखेंगे तो हमने उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स। फुल मार्क्स, और ये भी होगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और ट्रिक जानते हैं तो आपका सक्सेस भी हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर सक्सेस कहिए या फुल मार्क्स कहिए, क्योंकि वो जानना बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 20, b की जगह क्या रखेंगे 5, और फिर यहाँ 20 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 25 प्लस 20 गुणे 5 100 बटे 100। 100 बटे 100 कटेगा तो क्या होगा 1, एक बार में कटेगा। तो 25 प्लस 1 26% क्या होगा, इस पे आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा 26%, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है 26, ओ सॉरी ये 26% इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, ये जो 25% है इसको आप 26 कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। 26% करेक्ट आंसर होगा
ठीक है, ये 26% होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम करेक्ट कर दिए। बाय मिस्टेक यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, या तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर यदि नन ऑफ दीज रहेगा, ठीक है, नन ऑफ दीज, तो हमारा ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ 25% रखते हैं, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा 26%। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राम की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राम के सैलरी में कितना परसेंट वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने इसके पहले बताया है इसी क्लास में। कौन सा क्वेश्चन आप याद कीजिए, वो कौन सा क्वेश्चन था? टीबी वाला क्वेश्चन, जिसमें था ना कि 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है और बढ़ करके क्या होता है उसका मूल्य 10,500 रुपए हो जाता है। तो हमने बोला था कि 500 रुपए की वृद्धि कितने पर हो जाती है? 10,000 पर। अब नहीं कि 10,500 ले लीजिए। यही कुछ बच्चों का क्या होता है परीक्षा में, यही मिस्टेक हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते हैं। और ये होता है कि इसीलिए मैं वहां लिखा था कि 500 रुपए की वृद्धि हो जाती है 10,500 पर, ताकि आप खुद कंफ्यूज हो कि भाई 10,500, वही आपको ध्यान रखना है कि 10,000 पर वृद्धि हुआ 500 रुपए का। मैंने उस क्वेश्चन बताया। सिर्फ यहाँ भी सेम वही है कि राम की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ जो है आपको, ठीक है, प्रश्न से हम चलेंगे। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या है? 700 रुपया बढ़कर हो जाता है, पहले कितना था? 630 रुपया। पहले कितना था? 630 रुपया। तो कितना वृद्धि हुआ? 70 रुपया का। 70 रुपया की क्या हुई? 70 रुपया का क्या हुआ? वृद्धि हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 70 रुपए का वृद्धि होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 70 रुपए का जो वृद्धि होता है वो कितने पर होता है? ठीक है, तो 70 रुपए की जो वृद्धि होती है वो 630 रुपए पर होती है। यही ध्यान देना है, नहीं कि 700 रुपया पर हो जाता है। 700 रुपए तो बढ़ करके हो गया। 70 रुपए की जो वृद्धि होगी वो 630 रुपए पर होगी, ना कि 700 रुपए पर होगी। क्योंकि जो 70 रुपए बढ़ाई कितने पढ़ा है? 630 रुपए पर। बस यही ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो 100 पर कितना सैलरी में वृद्धि हो, कोई परसेंट में निकालने के लिए ऑलवेज 100 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ये 7 9 63। क्या होगा? 1/9 गुणे 100, ये होगा ना, बराबर 100/9। इसको फिर क्या करेंगे? 11 सही 1/9%। 11 100। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 11 सही 1/9%। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दिया है कहीं, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा नन ऑफ दीज, नन होगा। यहाँ पर दिया है 100/9, लेकिन नहीं, 11 सही क्या होगा इसका आंसर? 11 सही 1/9%, यानी नन आपका, इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ समझने में। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि कितना वृद्धि हुआ और कितने पर हुआ, और उन्हें 100 कर देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है, और बी का वेतन सी के वेतन का 60%। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम? इस तरह के क्वेश्चन में ऑलवेज एक अनुपात लेकर के चलेंगे, तो वो क्या होगा? बेहद आसान हो जाएगा बनाना, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सी के वेतन को 100% मानेंगे, है ना, क्योंकि सी का वेतन ही कह रहे, बी का वेतन सी के वेतन का साथ है, सी का वेतन सबसे ज्यादा है। क्योंकि ए का वेतन, अगर क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा आपको समझाते हैं, समझिएगा। ए का वेतन बी के वेतन, ठीक है, ए का वेतन क्या है? बी के वेतन, ठीक है, बी के वेतन का 40% है। तो एक क्लियर सी बात है कि बी का ज्यादा है ए से,
और यहाँ बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, मतलब सी का ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा किसका है, सी का। तो अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट बोलेंगे कि सी का मान लेते हैं 100%, ठीक है, अब बी का मानेंगे फिर क्या है 60%। अब आपको समझाने के लिए क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से, और सी का फिर क्या करेंगे, सी अब ए बी तो हो गया, अरे सी बी, अब ए का क्या करेंगे भाई, तो अब आप कहेंगे कि 60 का 40%, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा 24%। तो इस तरह से क्या होगा ना, क्वेश्चन बहुत जटिल हो जाएगा, ऐसे भी बनेगा, लेकिन क्या है कि बहुत आपको फिर परसेंट फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जितना ही ट्रिक जानिए, जितना ही आसानी से बन जाए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए अनुपात बी करेंगे, और एक जगह क्या करेंगे बी अनुपात सी कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लीजिए कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दीजिए 40, तो बी का क्या करेंगे डायरेक्ट 100 कर देंगे कि भाई 100 का 40% हो गया। और यहाँ पर क्या है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, तो यहाँ सी बी का 60 कर देंगे और सी का 100। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या है 100 हम दोनों अलग अलग है ना, तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ए 40 है तो बी 100 है, बी 60 है तो सी 100 है। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 20 दूना के 40, 20 पचे 100, ये 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100, ठीक है। लेकिन अगर आप अनुपात समानुपात पढ़े होंगे या जानते होंगे तो उसमें से क्या है कि ए का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी दोनों में है, बट यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका बी जो है 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो इसमें हम बराबर करेंगे ये दोनों को, तब हम क्या है एक अनुपातिक रूप में बैठा पाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात, क्योंकि हमको ये बराबर लाना होगा। तो बताइए इसमें बराबर करने के लिए बी को इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, इसमें होल में गुणे कितना करेंगे 3 5 15, और इसमें क्या करेंगे गुणे, इसमें भी हमको कितना 3 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोनों में। तो अगर 3 से करेंगे तो सब में गुणा होता है, फिर 3 दूना के 6 अनुपात 15, यहाँ क्या होगा 5 15 अनुपात 25। तब नया हमारा जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्या है, ए के नीचे 6, बी क्या हो गया 15, सी क्या हो गया 25, और ये तीनों का मिला करके सम्मिलित वेतन क्या है 9200 रुपया है। क्वेश्चन नहीं कह रहा ना कि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया है, तो बताइए ए का वेतन क्या है। तो अब ए का वेतन आसानी से निकल जाएगा कि अभी भी कोई डाउट है आपको? अब तो हम ना दिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 15 अनुपात 25। मुझे लगता है कि अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 15 40 और 6 46, क्या होगा 46 अनुपात 46। और तीनों का जो अनुपात होगा प्रश्न से, यहाँ पर क्या करेंगे प्रश्न से क्या करेंगे, अनुपात 46 बराबर क्या होगा हमारा 9200, ठीक है। अनुपात 46 बराबर क्या होगा 9200, तो यहाँ से 46 गुना के 92, 200 बाद में कट जाएगा, 2 बार कटेगा नहीं 200, अनुपात 1 बराबर क्या होगा 200, अनुपात 1 बराबर 200 आ गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन क्या है, ए बराबर क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम, ए बराबर क्या है अनुपात 6, तो क्या करेंगे 6 गुणे 200 बराबर 1200, यानी ए का जो वेतन होगा 1200 रुपए होगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा 1200 रुपए। इसी तरह से बी का पूछेगा तो 3000 आ जाएगा, 15 गुना के 30 जो कि 200 है। और सी का पूछेगा तो इसका कितना हो जाएगा 5000 रुपए।
तो हो गया, कितना आसानी से बन गया अनुपात पे। लेकिन अगर इस तरह से मानेंगे तो परीक्षा में क्या होता है, फिर वो परसेंटेज कंफ्यूजन करता है और काफी लंबा भी जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम उसको अनुपात समानुपात में बदल लेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। और आज का हम, क्योंकि अभी आवाज भी बहुत आ रहा है बाहर से, माँ दुर्गा का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हम आपको आज का ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको फिर जो है इस पर आधारित और जो भी हमने आपको फार्मूला बताया है और आगे जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेवल 1, अभी लेवल 1 का ही नेक्स्ट में भी चलेगा, क्योंकि आप बेसिक जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक जब मैं एडवांस पढ़ाने लगूंगा तो ऊपर ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छे से बेसिक से अगर आप समझेंगे तो एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एग्जाम में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, 65% गणित में फेल होते हैं तथा 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो बताइए कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन दिया गया है तो इसके लिए देखिए हमने फार्मूला बताया नहीं है, तो आज एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला जो है दो फार्मूला होता है, पास बराबर, खाली इतना ध्यान रखना है, पहले हमने इसलिए नहीं बताया है कि इस पर क्वेश्चन हम बता दें फार्मूला तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन दे करके हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है। पास बराबर होगा पास प्लस पास, ठीक है, माइनस पास, और फेल बराबर क्या होगा, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस, ठीक है। ये फार्मूला है आपका, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, नहीं तो फिर आप उसको हल करते रहिए, परसेंटेज में इतना ये हुआ इतना ये हुआ और काफी समय लग जाएगा। आपको बस इसको जानना है, ये ट्रिक जानना है, एक तरीके से ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लिए। देखिए अब क्वेश्चन पर चलेंगे या पहले फार्मूला का अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन पर हम चलेंगे, आप ये नोट कर लिए होंगे आप, मैं समझता हूं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी एग्जाम में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, इंग्लिश में क्या होता है 60% पास होते हैं, ठीक है, 60% पास होते हैं। तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 60 बराबर 40%। क्या होगा, 40% फेल होंगे। और 65% क्या होता है, गणित में फेल होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। ये 40% फेल हो गए इंग्लिश में। मैथ में क्या हुआ, हम गणित का मैथ एम लिखते हैं, एम में 65% फेल हुए, ठीक है। और दोनों विषयों में इंग्लिश प्लस मैथ, दोनों में कितना परसेंट फेल हुए, 10%। 10% परसेंट बता देंगे, लास्ट में परसेंट ले लेंगे, इसलिए 65 लिखा, 10 लिखा। अभी आपको हमने क्या फार्मूला बताया, अभी आपको फार्मूला क्या बताया हमने, फेल बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फेल 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 फेल, क्योंकि अगर हम फेल निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट सभी में फेल हो गए, तो मतलब दोनों विषय में फेल हो गए, तो हमारा पास का आ जाएगा कि कितने परसेंट पास होते हैं। तो हमको फेल निकालना है, क्योंकि फेल यहाँ पर दिया हुआ है दोनों विषयों में, और जहां दोनों विषयों में दिया है तो जब अब देखिए फार्मूला हम बैठाएंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे फेल, हमने क्या फार्मूला लिखा है, फेल बराबर
इसीलिए हमने पहले फार्मूला पहले क्लास में नहीं दिया है, क्योंकि वहां अगर लिख भी देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। हम लिखेंगे कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, क्या समझ में आएगा आपको कि क्या है ये चीज। इसीलिए हमने क्वेश्चन के साथ आपको बताने का जरूरी समझा, क्योंकि इस यहां देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। फेल बराबर फेल प्लस फेल, ठीक है, माइनस फेल, यही फार्मूला है हमारा ना। क्या है हमारा फार्मूला? यही है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए हम जो चलेंगे यहाँ, ये फेल जो होगा या माइनस पास बराबर पास प्लस पास माइनस, ये फेल जो होगा वो दोनों विषय में होगा, ये ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पर फेल दे तो फेल वाला फार्मूला लगा देंगे, जब यहाँ पर पास दे तो पास वाला फार्मूला बैठाएंगे, इसमें पास वाला निकाल के पास वाला फार्मूला बैठाएंगे, क्योंकि इस पर हमको ध्यान देना है ना। यहाँ जो घटाएंगे वो दोनों विषय के बारे में होगा, और यहाँ पर जो होगा फर्स्ट विषय और सेकंड विषय की बात करेगा। तो यही ये फार्मूला है कि फेल बराबर मतलब इंग्लिश, फेल बराबर मतलब मैथ, और यहाँ फेल बराबर मतलब इंग्लिश एंड मैथ दोनों। ऐसे ही पास है तो पास बराबर इंग्लिश, पास बराबर मैथ, एंड दोनों में पास, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश मैथ, क्योंकि यहाँ फेल के बारे में कहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इंग्लिश में कितना फेल हुए? 40, मैथ में कितना फेल हुए? 65, दोनों विषय में कितना फेल हुए? -10, बराबर क्या हो गया? 65 प्लस 40 105 -10 बराबर क्या होगा? 95%। ये क्या हुए? 95% जो हमारा हुआ, ये जो 95% हुए वो क्या हुए? दोनों विषय में जो है फेल हो गए। 95% क्या हुआ? ये दोनों विषय में 95% ये दोनों विषय में फेल हो गए। तो पूछ रहा है कि कुल कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। मतलब दोनों विषय में फेल का मतलब क्या हुआ कि कुछ इसमें फेल हुए कुछ इसमें फेल हुए, मतलब दोनों विषय में पास कितना, टोटल मिलाकर के 95% फेल हुए किसी न किसी में। दोनों विषय का मतलब किसी न किसी में, ये चीज को समझिए, किसी न किसी विषय में मिला करके 95% फेल हो गए। अब दोनों विषय में खाली कितने पास हुए, तो क्या करेंगे 100 में हम 95 को घटा लेंगे, तो हमारा 5% जो आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10% ही आए दोनों विषय में। तो यहाँ दोनों विषय में फेल का मतलब क्या हुआ कि कुछ अंग्रेजी में जो पास हुए तो 60% 40% फेल हुए। अब इसमें क्या है कि 65% गणित फेल होते हैं, तो इसमें से मान के चलिए कि कुछ उसमें जो इंग्लिश में फेल थे गणित में पास भी हैं, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल 95% जो है स्टूडेंट क्या होता है कि कोई अंग्रेजी में फेल है तो कोई मैथ में फेल है, और 5% ही स्टूडेंट है जो दोनों विषय में पास है। और 5% का ऑप्शन है ए नंबर, ये जो है 5% है, मतलब 5% क्या हुए दोनों विषय में पास हो गए। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना लेंगे। देखिए कितना आसानी से हो गया कि फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, हमने फेल निकाल लिया 40%, यहाँ फेल 65% ऑलरेडी, यहाँ 10% है, और यहाँ जो फेल होगा दोनों विषय में होगा, यहाँ पास जो होगा दोनों विषय में होगा। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से विदिन क्या है, कितना समय लगेगा इसमें, विदिन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज माँ दुर्गा का आयोजन भी आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, काफी डांडिया महोत्सव भी है, उनका पूजा का आयोजन चल रहा है, क्योंकि दशहरा का चल रहा है समय। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस आप इतना ही रहेगा। आज का क्लास अब यहीं पर समाप्त करेंगे। जो हम अगला क्लास परसेंटेज का लेकर के आएंगे, और हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो है 3 दिन नंबर सिस्टम क्लास चलेगा और 3 दिन परसेंटेज का क्लास चलेगा। तो अगला भी हम अभी बेसिक लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस के बारे में आपको बताएंगे। तो जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।